क्रिया को जानते हो, और कल का युद्ध इसी क्रिया से होगा। और कौन युद्ध करेगा, कैसे होगा, वही चिंता में है। अब भगवान ने कहा कि इस बात की चिंता कर रहे हैं पिताजी, ये बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कहा क्या हम तुम्हारे ऊपर छोड़ दें? कहा हे तात तजिए सोच को, है बात ही क्या क्लेश का, मैं काल उद्घाटित करूंगा बीच प्रवेश का, है और की तो बात ही क्या, गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी मैं समर में डरता नहीं। कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे मामा कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं और हमारे पिताजी अगर सामने आ जाए तो मुझसे भी मैं युद्ध में नहीं डरता हूं। पिताजी चले गए हैं, मैं तो हूं। कहा बेटा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा बात यह है कि चक्रव्यूह की भेदन की क्रिया को तुम नहीं जानते हो। कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते? कहा कब सीखा? कहा जिस समय मां के मैं गर्भ में था, जब मैं मां के गर्भ में था तो मेरे पिताजी मां को चक्रव्यूह भेदन की क्रिया को बता रहे, लेकिन जान की क्रिया को तो मैं सुन पाया, लेकिन वापस आने की क्रिया को नहीं सुन पाया। इसलिए नहीं सुन पाया कि मेरी मां जो है सो गई। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। कहा कि ठीक है। कहा कि ठीक है, भोजन करो, विश्राम करो। अब विश्राम करने के बाद सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। सो गए। अब सुबह जैसे हुआ, आज वीर देश में अभिमन्यु जाता है, अपनी माताओं को प्रणाम करता है, अपनी धर्मपत्नी उत्तरा के पास जाता है और एक माला डाल देता है उनके गले। सुभद्रा ने कहा कि ठीक है जाओ तुम, क्योंकि क्षत्रिय का तो यह धर्म ही है। क्षत्रिय वो क्षत्रिय नहीं है जो युद्ध से डरे। ठीक है, आप हमारे पतिदेव हैं, जा रहे हैं, चिंता तो होती है। कहा चिंता मत करो, मैं सत्य को पराजित करके वापस आऊंगा। इतना तेज से, इतना वेग से वो अभिमन्यु आज युद्ध क्षेत्र में निकल गया कि जितने भी सेनापति सेना लेकर के खड़े हुए थे, सबको मारते पीटते हुए, सातों द्वार को तोड़ते हुए जा रहा है। जब सातों द्वार को तोड़ते हुए जा रहा है, आदेश देते हैं कि एक एक करके मत मारो, जितने हैं सबको, सब लोग एक हो जाओ, मारो। और सब एक साथ युद्ध करते हैं। और जब एक साथ युद्ध करते हैं तो अभिमन्यु तब तक लड़ा जब तक उसके पास अस्त्र शस्त्र था। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया तब समझ लिया कि मैं अब युद्ध क्षेत्र में मारा जाऊंगा, मुझको कोई बचा नहीं सकता। तब वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, कहता हे तात हे मातु जहां, हे तात हे मातु जहां, है प्रणाम तुम्हें मुझे, अभिमन्यु का इस भांति मरना
मत जाना कहीं, मेरे मारने वाले शायर कहाएंगे सभी, सुनकर चरित सदा आंसू बहाएंगे सभी। वहीं से अपने मामा एवं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इतने में सात महारथी एक साथ मिलकर के उसको युद्ध क्षेत्र में मार देते हैं। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। और जब वीर गति को प्राप्त हुआ, इतने में अर्जुन आए, उधर जैसा सुपथ हुआ, इधर सूचना गई शिविर में द्रौपदी विलखती हुई युद्ध भूमि में आ गई और देख रही है कि मेरा पुत्र यह है जमीन पर पड़ा। ये क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के गले से लिपट करके द्रौपदी रोने लगती है, लिखने लगती है, कहती है भैया बता मेरे दिगों का आज तारा है कहाँ, मुझ तो हत भागिनी का शौक सारा है कहाँ। जैसे सुना था कि मृत्यु हो गई, कृष्ण भगवान से निपट करके रोने लगी। इतने में निगाह जाती है कि अभिमन्यु के पड़ा है। मां को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त। सोचते हैं कि ऐसी कुछ बात बोलने जिससे कि उत्साह बढ़ने वाली बात, कि अगर थोड़ा सा भी प्राण होगा तो ये मेरा लाल उठ जाएगा, क्योंकि वीर है। कहती है कि मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का गर्व था तुझको बड़ा। कहते हैं बेटा मामा खड़े हैं तुम्हारे, तुम जमीन पर लेटे हो। गुरुजनों का तो ध्यान था, सिर्फ इतना कह दिया फिर नहीं उठा। सब समझते हैं कि मेरा पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो। इतने में उसकी धर्मपत्नी उत्तरा, अवना की धर्मपत्नी उत्तरा आती है। और जब उत्तरा आती है तो वो भी देख रही है कि मेरे पति देव जमीन पर पड़े हैं। पति देव का सर अंक में लेकर के रोने लगे। कहती है रखसीस मेरे अंक में जो लेटते थे पीठ से, यह लेटना तो भिन्न है इस लेटने की रीति से। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में, किसका करूँगी गर्भ में अब हाय अपने हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ गया अब हाय मेरे भाल का। इस प्रकार से वो बिलख रहे। अब बिलखते हुए जैसे
उत्तरा विलकती हुई चली गई। पता किया गया कि इस चक्रव्यूह भेदन का जीवन रखा किसने रखा। कहा गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने कहा मैं उनको नहीं मानूंगा कि तो हमारे गुरु थे। उनका वध जो है धृष्टद्युम्न ने किया। अगर सती होने की बात आई तो अभिमन्यु की पत्नी सती नहीं हुई इसलिए कि वो गर्भवती थी, सती नहीं थी। इधर गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लिया कि मैं पांचों पांडवों में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। युद्ध अगर ये जीत भी लेते हैं तब तक युद्ध होते होते कौरवों की सारी सेनाएं परास्त हो गई। और सेना परास्त होने के बाद दुर्योधन कि शरीर पर इतने घाव लगे थे भीम की कि जंघा टूट चुकी, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही थी। इसलिए कि उनको यह आशीर्वाद था कि एक साथ हर्ष एवं विषाद होगा तभी तुम्हारे मृत्यु होगी। अब गीध आ रहे हैं मांस खाने के लिए तो किसी तरह से भगा रहा है, लेकिन भग नहीं देंगे गीध। अश्वत्थामा ने सोचा कि दुर्योधन की ये दशा, कहा महाराज आपका मैं साम्राज्य देखा हूं, आपका नमक खाया हूं, आपके एक इशारे पर पूरा हस्तिनापुर कांप जाता था, आज एक गीध भी नहीं जा रहे हैं। ये समय की बात होती है। बोलो श्री राधे। कहा कि ऐसा है कि कुछ करो विजय श्री मिले। कहा अगर आप आदेश देते हैं तो आज ही मैं पांचों पांडवों को वध कर दूंगा। कहा ठीक। कहा कैसे? कहा जब रात्र में सो रहे होंगे तो पांचों को मैं वध कर दूंगा। कहा कि ठीक है। ये रणनीति बन रही थी और श्री कृष्ण भगवान जो है इस रणनीति को ध्यान दें। उन्होंने सोचा कि मौके को टाल देना चाहिए, इसलिए कि बहुत युद्ध कर चुके हैं, मौके को टाल दें। आकर के पांचों पांडव से कहते हैं कि ऐसा है कि आज विजय की रात है, अब आज के दिन गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है, और वो फिर रात में चलिए गंगा स्नान करते हैं। कहा ठीक है। गंगा स्नान करने के लिए चले गए रात्रि में। रात्रि में गंगा स्नान करने के लिए गए। इधर ठीक 12 बजे अश्वत्थामा आता है कोई तलवार लेकर के। जैसे तलवार लेकर के आया, पांचों पांडव तो चले गए हैं गंगा स्नान करने के लिए भगवान के पास साथ। अब द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। अब 5 पुत्र इस प्रकार से हुए कि जो अर्जुन का पुत्र था अर्जुन के तरीके से था, जो भीम का भीम के, नकुल सहदेव यानी जिसके अंश से जो पुत्र हुए थे वैसे ही उनके स्वरूप। अश्वत्थामा रात को ठीक 12 बजे पहुंचता है तो नहीं समझ पाता कि पांडवों के 5 पुत्र हैं। सीधा एक एक कर को कट करके सबका गला काटने लगा। और जब गला काटने लगा द्रौपदी ने कहा भैया अरे अश्वत्थामा क्या कर रहे हो, मेरे पुत्रों में क्या बिगाड़ा है, तुम मार रहे हो। कहा कि कुछ नहीं सुन रहा है क्योंकि क्रोध में कैसे आग बबूला हो जाता है, कुछ सुन नहीं रहा है। अब सबको मार दिया। अब मार करके चला गया। अब दुर्योधन से कहता है कि देखो मैंने कहा था 5 पांडवों को हमने वध कर दिया। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसका सर ऐसे जब जाते हैं तो कहते हैं हो
कौरवों कुल का तो विनाश हुआ ही था, लेकिन पांडव कुल में जो पानी देने वाला था उसको भी आपने मार दिया। कष्ट हुआ, और कष्ट होने के बाद गोविंदाय नमो नमः दुर्योधन का उद्धार हुआ। इधर पांचों पांडव स्नान करके जब आए तो शिविर के सामने देख रहे हैं खून की धार सी बनी हुई है। देख रहे हैं, कहते हैं खून की धार कैसी है, कहाँ चलते हैं देखते हैं शिविर में। शिविर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि द्रौपदी अचेत अवस्था में है और पांचों पुत्रों को वध हो गया। पांचों भाई क्रोध करके बोले, किसने हमारे पुत्रों को मारा है? आज का युद्ध उसी से है। जब द्रौपदी को होश आया तो कहा कि अश्वत्थामा रात को 12 बजे आया था, मेरे बच्चों का वध कर दिया। तुरंत दौड़ पड़े अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए और युद्ध में ललकारते हुए जाते हैं। अश्वत्थामा जो है तो खूब ललकार रहे हैं। अश्वत्थामा निकला और युद्ध में पराजित करके उसको बंदी बना दिया। अब जैसे बंदी बनाया, भीम मारना चाहते थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया। कहा मारो मत, कहा क्यों? कहा इन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या किया है ना? कहा हाँ। कहा द्रौपदी के समक्ष इसको ले चलो। अगर द्रौपदी कहती है कि इसका सर काट दो ना, तो काट देना और पलट देना कि उसी रक्त से स्नान करेगी, लेकिन द्रौपदी के पास ले चलो। ले आए